नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 60 सेकंड में देखिए खबरों की पड़ताल पूरी तह तक। पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तेनूघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के 6 गेट को खोला गया है। इससे प्रति सेकंड 90,000 क्यूसेक पानी दामोदर नदी में छोड़ा जा रहा है। तेनूघाट बांध प्रमंडल के सहायक अभियंता ने बताया कि डैम का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि गेट खोलने के बाद भी प्रति आधा घंटा 6 मीटर तक पानी बढ़ जा रहा है। यदि जल वृद्धि कंट्रोल नहीं हुआ तो डैम के सभी 10 गेटों को खोला जा सकता है। बता दें कि तेनूघाट डैम में पानी रखने की क्षमता 852 फीट है, जबकि वर्तमान समय में तेनूघाट डैम में पानी का जलस्तर 861.5 फीट है। मानसून की लगातार बारिश से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लोग घरों में सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। फुसरो हिंदुस्तान पुल के पास काली मंदिर में पानी भर गया है। वहीं आरडीपीएस स्कूल के बाउंड्री समेत दामोदर नगर फुसरो के निचले क्षेत्र में जल जमाव हो गया है। गढ़वा में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने बाहरी तबाही मचाई है। जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बाजार में नदी का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे कई घर जलमग्न हो गए। वहीं बारिश की वजह से अब्दुल खलीफा का घर तो पूरी तरह से ढह गया, जिसकी लाइव तस्वीर भी आप सामने देख रहे हैं। घर के लोग मीडिया कर्मियों को घर में पानी घुसने की जानकारी दे रहे थे कि पीछे से घर भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि घर के लोग घर के बाहर थे। वहीं सड़कों पर पानी भर जाने से लोग परेशान दिखे। उनको रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। अगर इससे अधिक बारिश हुई तो हजारों लोग परेशानी से जूझ सकते हैं। लोगों का आरोप है कि आवास स्वीकृत होने के बाद भी घर नहीं बन पाया। वहीं नाले के भी इंतजाम नहीं होने से हालात बदतर दिख रहे हैं। राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से काकी डैम लबालब भर चुका है। डैम खतरे के निशान तक पहुंच गया। ओवरफ्लो होने की वजह से काके डैम के 3 फाटक में से एक को बीती रात खोल दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि 25 साल बाद ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग अभी ऐसा कभी नहीं सोचे थे कि एक दिन में पानी आके इतना भर जाएगा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में पानी आके। फिलहाल डैम से 1.5 फीट तक के जलस्तर को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि फाटक खुलने से डैम के आसपास बसे कई गांवों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। तीन दिन से लगातार जारी बारिश की वजह से रांची के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश ने राजधानी रांची के कई परिवारों को बेघर कर दिया है। अरगोड़ा चौक से सटे इलाकों में बारिश का पानी घर में घुस जाने से लोग दूसरे जगह शिफ्ट होने को मजबूर हैं। एक एक कमरे में रहने वाले परिवार के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दूसरी जगह पर शरण लिए हुए हैं, जहां बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं जिला प्रशासन और नगर निगम चैन की नींद सो रहा है। रांची में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई सड़कों पर जल जमाव हो गया है। कई सड़कें बारिश में पूरी तरह डूब गई है। लोग खतरे के बीच सड़क पार कर रहे हैं। पानी में आने जाने के कारण कार भी खराब हो जा रही है। राजधानी रांची की सड़कों पर पानी भर जाने के बाद कुछ लोग इसमें अपना निवाला भी ढूंढने में लगे हैं। अरगोड़ा के पास युवकों की एक टीम तालाब में मछली सड़क पर आ जाने के बाद उसे पकड़ने में लगे हैं। कुछ के हाथ पानी में खाली रह जा रहे हैं तो कुछ के हाथ मछली लग रही है। रामगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण भैरवी और दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महाछिन्नमस्ती के मंदिर रजरप्पा से सटे 2 कॉम्प्लेक्स में दामोदर नदी का पानी घुस गया है। इसके 2 तल्ले पर पानी घुसा है। नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हैं। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मंदिर के आसपास कई दुकानें हैं। कई दुकानें पानी में बह गई हैं। कई दुकानदारों ने अपने सामान को शाम में ही हटा दिया है।
मंदिर परिसर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भैरवी नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद यहाँ बाढ़ का नजारा देखने को मिल रहा है। इसके कारण यहाँ बने छिलका पुल से कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो दामोदर का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। पतरातू डैम के और फाटक खुलने के बाद दामोदर में और उफान आ सकता है। लगातार बारिश से लोहरदग्गा में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सीठियों पुल के ऊपर पानी आ जाने से लोहरदग्गा बेड़ो रांची मार्ग पर परिचालन बाधित हो गया है। पानी का जलस्तर बढ़ता देख आसपास के लोग बहाव देखने के लिए मौके पर जुटने लगे। ऐसे में प्रशासन बैरिकेडिंग कर लोगों को आने जाने से रोक रहा है। बाढ़ के कारण कई लोग पुल के पास फंस गए। वहीं कुछ लोग लापरवाही से बाढ़ में भी पुल पार करते नजर आए। इस नदी पर 4 साल से पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो सका है। इधर जिले की संख और कोयल नदी के साथ दूसरी नदियां भी उफान पर है, जिसे देखते हुए प्रशासन लोगों से नदी और पुल के पास नहीं जाने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि 4 साल पहले भी इस पुल पर बाढ़ की वजह से एक एम्बुलेंस बह गया था, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। बांका शहर का संपर्क कई प्रखंडों से टूट गया है। शनिवार की सुबह करीब 7 बजे चांदन नदी पर बना डायवर्जन पानी के तेज धार में बह गया, जिससे बांका बाउंसी रोड से टाका मोड़ होकर शहर में प्रवेश पर रोक लग गई है। जिला प्रशासन की ओर से पाइप देकर ठीक किया जा रहा है। लगभग 40 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण शुरू हो गया है। इसको लेकर डायवर्जन 1 साल पूर्व बनाया गया था। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण अत्यधिक पानी के दबाव से एक जगह से कट गया है। इस कारण लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसे ठीक कराया जा रहा है। अगर ये आज कटाव हो जाता है तो आज के बाद ये 4 प्रखंड के लोग 25 किलोमीटर घूम के यानी अमरपुर इंग्लिश मोड़ होते हुए ही जाना पड़ेगा। भागलपुर से बांका शहर जाने के लिए अभी अमरपुर का रास्ता है। बांका बाउंसी रोड से अगर आप बांका शहर जाना चाहते हैं तो आपको पुनिसिया के पास बाईपास का सहारा लेना पड़ेगा। इससे करीब 13 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाएगी। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के इंदिरा टोला इलाके में जल जमाव से लोग परेशान हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में घरों के बाहर नाले का पानी भरा रहता है, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी सही से काम नहीं कराया जाता है, बल्कि खाना पूर्ति कर नगर निगम के कर्मचारी चले जाते हैं। घर के बाहर गंदे नाले का पानी होने के कारण मच्छरों का हुजूम लगा रहता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां बच्चों और बुजुर्गों को लगी रहती है। अच्छा, रात दिन पानी हम घर दिन सब सुख लेने। मुखिया जी आते हैं? मुखिया जी आवो अपन चल जाए पर की काम है पब्लिक से। अपनी मुखिया जी है तो मर जा पब्लिक बा, मुखिया जी बचे। लोगों का कहना है कि महीनों से ऐसा ही हाल है। मुखिया से शिकायत करने के बाद भी नाले की सफाई नहीं की गई है। भागलपुर के चोरहर गांव में कोसी का तेज कटाव हो गया है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने यहां कटाव रोधी कार्य तेज कर दिया है। न्यूज 18 पर कटाव में घर विलीन होने की खबर दिखाए जाने के बाद जेडीयू डॉक्टर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने भी अपने स्तर से कटाव रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। नदी किनारे आयरन केज मॉडल का बॉक्स बनवाकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो सरकार से आग्रह करेंगे कि इस तरह के बॉक्स को बनवाकर सरकार भी कटाव स्थल पर देने का काम करे। तो हम लोगों ने वो केज मॉडल डालकर लोहे का एक जाली बनाया है, एक पिंजरा बनाया है, और उसको हम लोग किनारे में खड़ा करके या सुला करके उसको नदी के कटाव को बचाएंगे। नदी किनारे आयरन केज मॉडल का बॉक्स बनवाकर डाला जा रहा है, जिसमें बालू भरा बैग डालकर कटाव स्थल पर डाला जा रहा है, जिससे कटाव को रोका जा सके।
खगड़िया के मधुआ गांव के लोग हर साल गंडक नदी से हो रहे कटाव से परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ की खेती युक्त जमीन नदी में समा गई है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। खेत में ही फसल बर्बाद हो गई है, वहीं कटाव से कई फसलें पानी में बह रही है। अब कटाव मधुआ बांध तक पहुंच गई है। ऐसे में गांव वाले खौफजदा है कि अगर कटाव का स्थायी समाधान नहीं निकलता है तो उनके गांव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहले सर जो है सो बहुत दूर थी नदी जो है सो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है सो सब सट गया है बांध में। हर दरवाजे को खटखटाए, लेकिन आते हैं और देख करके चले जाते हैं। गांव के लोग सरकार से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ से बचाव के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। कटाव से बचाव के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन नदी के कटाव से बचाव का स्थायी प्रयास नहीं किया जाता है, जिससे नदी का कटाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपदा और विपदा में स्वतः ही भगवान की याद आती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग कष्ट से छुटकारा हो या फिर मन्नत, भगवान को याद करते हैं। फिलहाल बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। खगड़िया के मधुआ गांव के लोग भी कई सालों से गंडक के कटाव का दंश झेल रहे हैं। कटाव की वजह से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। ग्रामीण कटाव रोकने के लिए प्रशासन से कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीण थक हार कर भगवान की शरण में गए। सैकड़ों ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए नदी किनारे पूजा पाठ करवाया। ढोल और बाजा बजाया गया। कटाव रोकने के लिए नदी के बीच में खस्सी फेंक कर चढ़ाया गया। बस भगवान और नदी से यही दुआ मांगी गई कि अब बस करे। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भागलपुर का भी कुछ इलाका नदियों में उफान की वजह से बाढ़ग्रस्त है। ऐसे में यहाँ एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। कोशिश है कि इमरजेंसी में बचाव कार्य जल्द शुरू हो, लेकिन भागलपुर में आपदा के समय दूसरों की जान बचाने वाले राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स के जवान खुद डर डर कर रहने को मजबूर हैं। जिले में एसडीआरएफ के 37 जवान हैं, जिन्हें रहने के लिए जिला शिक्षा परियोजना के कैंपस में एक हॉल दिया गया है, जिसमें जवान रहते भी हैं और इसी के एक किनारे में कार्यालय भी चलता है। ये भवन इतना जर्जर है कि यहाँ हमेशा जवानों को हादसे का डर सताता है। साथ ही यहाँ इनके लिए न तो कोई बाथरूम की व्यवस्था है और न ही कोई मेस। जिस छात्रावास में हम लोग रहते हैं, यहाँ हम लोगों का जवानों का सर कम से कम 25% इसको कटौती किया जाता है। सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले इन जवानों के लिए सुविधाएं जरूरी है, क्योंकि सही से आराम के बाद ही ये क्विक रिस्पांस कर सकेंगे। पूर्णिया में मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भीड़ कैसे युवक को खंबे में बांधकर पिटाई कर रही है। दर्द के मारे ये युवक छटपटा रहा है, माफी की भीख मांग रहा है, लेकिन आक्रोशित लोग लाठी और डंडे से बर्बर पिटाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक एक शख्स का मोबाइल चोरी कर भाग रहा था। इसी दौरान लोगों ने दौड़कर उसे दबोच लिया। उसके बाद लोगों ने खंबे में बांधकर उसकी पिटाई की। पिटाई के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस खता के लिए आखिर कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आखिर हमारा समाज इतना बर्बर क्यों होता जा रहा है कि छोटी सी बात के लिए एक युवक की जान लेने पर आमादा हो जाता है। कटिहार पुलिस ने एक गिरोह का खुलासा किया है, जिसका नाम है गैंग्स ऑफ 7 स्टार। फर्जी मोबाइल सिम के सहारे बड़े ही व्यवस्थित ढंग से ये गिरोह का काम कर रहा था। गिरोह के सदस्य पुलिस को धोखा देकर व्यवसायियों से रंगदारी मांगते थे। अय्याशी के लिए फिरौती के कारोबार के माध्यम से एक दूसरे से ये सदस्य जुड़े हुए थे। कटिहार के एक लॉज से रंगदारी मांगने का पूरा सिंडिकेट चलता था। मुख्य सरगना लोगों को धोखा देने के लिए मीट भात की दुकान चलाता था। कुछ दिन पहले कदवा थाना क्षेत्र के सनौली बाजार के एक व्यवसायी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इसके लिए अपराधियों ने फर्जी सिम का सहारा लिया। यही नहीं,
पुलिस को शक न हो इसके लिए दूर जाकर फोन किया जाता था। जब व्यवसायी ने रंगदारी नहीं दी तो दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। मामले में पुलिस ने 7 में से 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों का एक बड़ा गिरोह पनपता उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। इसके लिए पुलिस की तारीफ तो होनी ही चाहिए। सिमरी बख्तियारपुर के बसाही गांव में बकरी चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसके बाद दबंगों ने उसे अधमरा कर तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चले गए। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि आरोपी शख्स रस्सी से बंधा हुआ है। चारों तरफ से भीड़ उसकी पिटाई कर रही है। लाठी और डंडे से बेरहमी से पिटाई की जा रही है। दर्द के मारे युवक छटपटा रहा है। पिटाई के बाद हिम्मत करके आसपास के कुछ लोग वहां पहुंचे और घायल युवक के हाथ पैर में बंधे रस्सियों को खोलकर उसे छुड़ाया। सूचना पाकर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे तो युवक की बर्बर पिटाई से नाराज ग्रामीण इन जवानों पर ही नाराजगी जताने लगे, तो मौके पर एक बार फिर चीख पुकार मच गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी पीड़ित को इलाज के लिए ले गई। आरोपी का नाम रंजीत महतो बताया जा रहा है, जिस पर पहले से गोलीबारी का मामला दर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कानून को हाथ में लेने का हक किसने दिया। बिहार शरीफ के हरनौत बाजार में बुधवार को दुकानदार से हुए लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 3 नकाबपोश बदमाश दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और तमंचा लहराकर नोटों की डिमांड करते हैं। जब दवा दुकानदार आनाकानी करते हैं तो ये अपराधी उन्हें थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ते दिख रहे हैं। दवा व्यवसायी को बंदूक की नोक पर बंधक बनाते हुए गले से रुपयों की लूटपाट करने लगे, जहां विरोध करने पर दवा व्यवसायी मथुरा प्रसाद का सिर फोड़ दिया गया। वहीं दूसरे व्यवसायी रवि रंजन के जेब और गले से 30,000 निकाल लिए गए। दोनों से करीब 50,000 की लूट कर ली गई थी। लूट की घटना से आसपास के दुकानदार डरे सहमे हुए हैं। इस मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चिकित्सक लगातार सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उसकी वजह है मरीज के परिजनों का हंगामा। लखीसराय में भी ऐसी ही घटना घटी है, जहां एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। फिर क्या था, महिला के परिजनों ने अस्पताल में भारी हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और विरोध में सड़क जाम कर हंगामा किया। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है, जहां मौजूद लोगों ने बताया कि परिजनों ने निजी क्लिनिक के डॉक्टर की पिटाई भी की है, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डिलीवरी हो जाएगा, हम ऑपरेशन करते हैं, बड़ा ऑपरेशन से 3-4 रुपया जमा कीजिए। अच्छा, पैसा हम जमा कर दिए। हाँ। और डिलीवरी किया, लड़का हुआ। हाँ। ठीक है, उसके बाद किया नहीं किया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ रंजन कुमार, कवैया थानाध्यक्ष राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। छपरा सदर अस्पताल में जिंदा बच्चे को मृत घोषित करने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नगर थाने के रतनपुरा मोहल्ला निवासी बबलू कुमार के 7 साल के पुत्र अंश कुमार की मौत दीवार में दबने से हो गई। परिजनों के अनुसार डॉक्टर की ओर से मृत घोषित किए जाने के बाद वो अपने बेटे को लेकर शमशान घाट पहुंचे। परिजनों ने बताया कि शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किए जाने से पहले ही उनके बेटे अंश कुमार ने आंखें खोली और शरीर में हरकत करने लगा। उठवा हिला देते हैं, फिर अंगुरिया हिलाता, तब उठा के हम लोग यहाँ लेके आए। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आए, चेक किए हैं, बोले कि जहाँ ऑक्सीजन है उसको यहाँ ले जाइए, ऑक्सीजन चलाई तुरंत। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिसे देख डॉक्टर और कर्मचारी अस्पताल से भाग गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का केस दर्ज कराया है। पटना के दीघा में रहने वाले 4 बच्चे सब्जी बेचने को मजबूर हैं। ये सभी सगे भाई हैं और अपने परिवार को महाजन के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए ये बीड़ा उठाया है। बड़ा भाई रामू ठेला खींचता है तो बाकी छोटे भाई धक्का देते हुए सब्जी ले लो की आवाज लगाते हैं।
इन बच्चों की उम्र महज 8 साल से लेकर 12 साल तक है, लेकिन जवाबदेही बुजुर्गों से कम नहीं। पूछने पर सभी भाइयों ने एक ही जवाब दिया कि पिता बटाई पर खेती करते हैं, लेकिन सभी फसल बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और महाजन का कर्ज है। ऐसे में हम लोग सब्जी बेचकर पिता को कर्ज मुक्त करना चाहते हैं। क्योंकि अब खेत डूबेगी हुआ है, तब बेचना तो जरूरी है, घर का खर्चा चलाना है। इन बच्चों की आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। कोई पुलिस अफसर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर या पोस्टमैन बनना चाहता है। नेताजी के तो आपने कई रूप देखे होंगे, लेकिन विधायकों का सुरीला अंदाज शायद ही कभी देखा होगा। दरअसल पार्टी के तरफ से आयोजित विधायक दल की बैठक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान आरजेडी के विधायकों ने ऐसी मधुर तान छेड़ी कि सुनने वाला सुनता ही रह गया। कार्यक्रम के दौरान कई नेता मंत्री मौजूद थे। आरजेडी के महासचिव आलोक मेहता और मोहनिया के विधायक संगीता कुमारी के सुरीले अंदाज का हर कोई कायल बन गया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड विभिन्न जगहों पर प्रभावित जिलों में जारी और वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ने बताया कि वीडियो उन्हें भी मिला है और सदर एसडीपीओ को मामले की जांच करने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। शुरू कर दें। बेगूसराय के बखरी में देर रात चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि इलाके के घरों में चोरी की नीयत से घुसने की कोशिश के दौरान स्थानियों ने आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद हल्ला मचाते हुए आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया गया। फिर तो गुस्साई भीड़ ने न दाएं देखा न बाएं और लात घूसों की बौछार कर डाली। आरोपी के हाथों को कुर्सी में बांधकर लोग घंटों अपना हाथ साफ करते रह गए। इसी बीच किसी ने घटना की ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में अब तक किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है, जिस वजह से युवक को फिलहाल छोड़ दिया गया है। बेगूसराय में शादी समारोह में एक हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी का है, जहां करीब 2 महीने पहले एक शादी समारोह में कुछ युवक संगीत पर डांस कर रहे थे, जिसमें एक युवक अपने दोनों हाथों में 2 हथियार लेकर डांस कर रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह युवक अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर
संगीत की धुन पर जमकर डांस कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पिस्टल लेकर लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ था। उस पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर बरौनी टू का एक लड़का नाम है मनीष कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 हथियार बरामद किया है। इस मामले में 2 युवकों को आरोपी बनाया गया है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बुलडोजर के धमकते ही बोकारो के व्यस्ततम सिटी सेंटर में अचानक हंगामा मच गया। जेसीबी का भारी भरकम पंजा जैसे ही हाईफाई नेक्सा के शोरूम पहुंचा, वैसे ही कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी ठीक सामने खड़ी हो गई। फिर भी बुलडोजर को बिना रोके अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा गया। इस दौरान बुलडोजर के साथ आए पुलिस के जवान और कंपनी के कर्मचारियों के बीच